इस ब्लॉग में दूंगी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, कुछ ऐसे कमेंट्स के आंसर जो मुझे पिछले ब्लॉग में आए थे। और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी वो सब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू के अकॉर्डिंग दूंगी। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं पिछले 4 महीने से अपना वेट लॉस की हूँ या जितनी मुझे जानकारी है मैं उसी बेसिस पर सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी। लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये ब्लॉग है 29 अप्रैल की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे इंटरमिटेंट वेट लॉस चैलेंज का 29वां दिन। और अभी मैं किचन में अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। जो क्लिप गुजर गया उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले ली थी। जब मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत हुआ था, मतलब 9 बजे, मैं ली थी 1 बनाना और 2 खजूर। और उसके बाद अब मैं बाकी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के अपने लिए नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। और आज मैं बाकी लोगों के लिए नाश्ते में आलू और नेनुआ की सब्जी बनाई थी। रोटी और दही के साथ मैं अपने हस्बैंड जी को भी नाश्ता करवा दी हूँ, ऑफिस चले गए हैं, और बेटा भी मेरा नाश्ता कर लिया है। और यहाँ मैं अपने लिए वेजिटेबल्स पोहा बना रही हूँ। जो भी घर में सब्जियाँ थी उन सबको चॉप कर दी हूँ। जो भी क्वांटिटी में डाल रही हूँ वो सब दिख रहा होगा वीडियो में। तो फटाफट से कमेंट का आंसर मैं दे देती हूँ जो कमेंट आए थे। तो सबसे पहला जो कमेंट था वो था प्रीति जी का। कुछ लोगों के नाम मुझे याद है तो उनका नाम ले लूँगी, जिनकी नाम याद नहीं है, छूट जाए नाम लेना तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा। और जितना क्वेश्चंस का आंसर मैं इस ब्लॉग में दूंगी, अगर कुछ बच जाएगा तो उसे मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कवर कर दूंगी। तो प्रीति जी का क्वेश्चन ये था कि वो मुझसे अपना डाइट प्लान मांग रही थी और बोल रही थी कि वो बहुत परेशान है अपने वेट से। 85 kg वेट हो गया है उनका। जो बॉडी है ना वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब उन्हें पानी भी घी की तरह लगता है। सभी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, वो परेशान हो गई है। तो डियर, सब बात आप तो अपना कमेंट में बोल ही दी कि सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, वो आप बहुत परेशान हो गई हैं। तो इसमें यही बात जब आप जान गई हैं कि आपका सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप परेशान हो गई हैं, तो बस आपको उसी समय से अपने पर काम करना चालू कर देना चाहिए। और देखिए, करना तो आपको खुद ही है, कोई आपको करके तो देगा नहीं। सब कुछ आपको मेहनत जो करनी है आप ही को करनी है। अब रहा बात डाइट प्लान का, तो देखिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, आप बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है हर कोई को पता होता है कि मुझे क्या खाना है और कैसे खाना है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे आइडिया मांग रही हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी फिजिकल इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीपी का, कोई शुगर का, कोई किसी तरह का कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, केवल वेट आपका जो पुट ऑन हो गया है, वेट गेन हो गया है, उसके लिए एक बहुत सिंपल से आप डाइट भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा से एकदम हार्ड से शुरुआत नहीं करना है, छोटे से शुरुआत करना है। यहाँ मेरा पोहा बन गया था, मैं रेसिपी नहीं बता रही हूँ क्योंकि पोहा की कोई ऐसी रेसिपी नहीं है और बहुत बार मैं पोहा की रेसिपी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं केवल कमेंट का आंसर ही दे रही हूँ इस ब्लॉग में। तो देखिए डियर, आपको क्या करना है, सुबह उठना है, पानी पीना है, गुनगुना पानी। उसके बाद मैं सारा कुछ अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ। उसके बाद कोई भी एक मॉर्निंग ड्रिंक ले लीजिए जो आपके बॉडी में आपको लगता है, जैसे जीरा पानी भी ले सकते हैं, सॉफ्ट पानी भी गर्मी के दिन में ले सकते हैं। कोई भी एक मॉर्निंग ड्रिंक ले लीजिए। चाय पीती होंगी तो उसे मॉर्निंग में मत पिया करिए। चाय पीना सही बात है, लेकिन हाँ, थोड़े से पी सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उठते उठते चाय नहीं पिया जाता है। फिर एक कोई फ्रूट्स ले लीजिए, फिर उसके बाद हल्का नाश्ता कीजिए। जितना आप नाश्ता करती हैं और जो नाश्ता करती हैं उससे मतलब उसको बदलिए कि आप पराठा पूड़ी क्या ज़्यादा खाती हैं, उन सब चीज़ों को चेंज कीजिए और अपने खाने के पोर्शन को कम कर दीजिए। एक ही बार में तो मैं नहीं बोलूँगी कि सीधे पराठा पूड़ी अगर आप खाती होंगी तो एक ही बार एकदम आप हेल्दी डाइट पे आ जाइए, ऐसा तो कोई नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे ही छूटता है इन सब चीज़ों को। और बस आप क्या कीजिए ना कि अपने लिए एक अलग से समय निकालिए, अपने लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए, हेल्दी खाना बनाइए। ऐसा नहीं कि हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा डियर। मेहनत करने से ही आपकी परेशानी दूर होगी। और एक बार जब आप ट्रैक पर चलने लगिएगा ना, स्टार्टिंग में लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप ट्रैक पर चलने लगिएगा ना, करने लगेगा अपने लिए चीज़ों को, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने लगेगा, फिजिकल अपना एक्टिविटी है उसको बढ़ाइएगा, और जब आपको रिजल्ट दिखने लगेगा ना तो अपने आप ना मोटिवेशन मिलते जाता है और होते जाता है। आप मेरे ब्लॉग देखिए, जब मैं 80 kg की थी, आप 1 साल पहले भी मेरे ब्लॉग देख सकते हैं। उस समय वेट लॉस की वीडियो नहीं बनाती थी, नॉर्मल वीडियो बनाती थी। अब देखिएगा मेरा वेट कितना है, और अभी आपको अंतर लग जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा बॉडी कि मेरा कितना है। तो ऐसे नहीं हुआ है, उसमें मेहनत लगा है। वो सारे मेहनत मैं अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ, वो आप देखिए। और देख के सिर्फ देखना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था और अब मैं किचन में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं लंच के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके रखी हूँ। सब्जी तो मेरी बची है, आप लोग देख लिए होंगे, आलू और नेनुआ की सब्जी बहुत सारी है। यहाँ मैं अपने लिए वेजिटेबल दलिया बनाऊँगी।
पुष्टाहार दलिया होता है ना पतंजलि का, वही है, और साथ में था मूंग दाल, हरा मूंग दाल। उसे धो के भिगो दूंगी, या यहाँ पे दाल मैं धो के कुकर में रख दी हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ अपना चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद मैं अपना आऊँगी तो लंच की प्रिपरेशन करूँगी। लंच में तो बस मुझे दलिया बनाना है और दाल विशिल लगेगा, और बच्चों के लिए दाल चावल और सब्जी तो है ही। बाकी मैं सलाद पापड़ यही सब चीज़ अपने भी खाती हूँ, बच्चों को भी खिलाती हूँ। तो अपने भी हेल्दी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए अपना। आप अगर शुरुआत करेंगी ना तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपकी वो चीज़ रूटीन बन जाएगी। और जब जो कोई चीज़ अच्छी चीज़ें रूटीन बन जाती है ना तो अच्छी चीज़ें सामने भी आती हैं। तो टेंशन करने से तो कुछ होगा नहीं, वर्क करने से होगा, और वो आपको ही करना पड़ेगा। तो आज से ही लग जाइए, मेरे ब्लॉग देखिए, या जिनके भी ब्लॉग आपको मोटिवेट करते हैं उनके ब्लॉग देखिए कि वो कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी करती होंगी आप, इसके वजह से आपका वेट 85 हुआ है। लेकिन ऐसे डिमोटिवेट होने से नहीं होगा, काम करिएगा, अपने पर समय दीजिएगा, अपने बॉडी पर समय दीजिएगा, तो ज़रूर आपका वेट लॉस हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था, उनका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है, सॉरी। उनका क्वेश्चन था कि मुझे डिनर ऑप्शन कुछ चाहिए जिससे मेरा वेट लॉस हो, क्योंकि वो रात में भूखी नहीं रह सकती है। तो डियर, सबसे पहले तो मैं आप लोग सभी को बताती हूँ कि जितना भी क्वेश्चन है ना, सभी के आंसर मैं अपने पहले के ब्लॉग में दे चुकी हूँ। सभी आप जाके एक बार देखिए, समय निकाल के देखिए। भले ही समय लगेगा दिखने में, लेकिन उसके बाद आप लोग को बहुत चीज़ों की जानकारी होगी। लेकिन फिर भी मैं इस ब्लॉग में बता देती हूँ कि जिन्हें रात में भूख बर्दाश्त नहीं होता है, कभी भी भूखे पेट जाके सोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नींद ही नहीं आएगी। आप उसके लिए हेल्दी ऑप्शन ढूंढिए, दलिया खाइए, दाल मूंग का पीजिए, आप एक बेसन का चीला खा सकती हैं। रोटी चावल नहीं खाना है, जिनको वेट लॉस करना है उनको रोटी चावल नहीं खाना है। जिनको वेट मेंटेन करना है वो आधा रोटी या एक रोटी खा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनको लॉस करना है 5 kg 10 kg, वो प्लीज़ ये सब रोटी और चावल रात को ना खाएं। आप कुछ भी, पपाया आप ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें दलिया, दाल, पपाया, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। आप थोड़े से स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। जिन्हें अच्छे से भूख कंट्रोल हो जाता है वो दूध भी पी सकते हैं। लेकिन जिनकी भूख नहीं कंट्रोल होती है, आप कुछ भी खाइए, ऐसी चीज़ खाइए जिसमें कैलोरी कम हो। और सारे कुछ मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ। यहाँ मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था, जो कि तरबूज मैं अभी लेके बैठी हूँ खाने के लिए। सोमा जी का क्वेश्चन था वर्कआउट पर, वो वर्कआउट करने का टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो डियर, मैं आपसे यही बोलूँगी, आप घर का सारा काम करती हैं, किचन का काम करती है, फिर बाहर जाके दुकान भी संभालती हैं, तो इतना सब काम आप करती हैं, तो क्या आप अपने लिए 15-20 मिनट का समय नहीं निकाल सकती हैं? अब जो वेट लॉस होता है ना, उसमें डाइट ही मेन है, एक्सरसाइज मेन नहीं होता है। वेट लॉस करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बॉडी में एक्सरसाइज चाहिए। लेकिन अभी आपको वेट लॉस करना है, आप बोल रही हैं 5-6 kg, तो आप 15-20 मिनट के लिए रस्सी कूद लीजिए, जंपिंग जैक कर लीजिए, थोड़े बहुत रनिंग कर लीजिए, इन सब से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये है मेरी लंच थाली, जिसमें है वेजिटेबल दलिया, साथ में है बीटरूट और कुकुम्बर का रायता और धनिया पत्ता की चटनी। तो चलिए अपना लंच कर लेते हैं और मिलते हैं अब आप लोग से इवनिंग के टाइम में। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं अभी 6:30 पूरा हुआ नहीं है, होने वाला है। शाम का दिया बाती मेरा हो चुका है और अभी मैं जा रही थी अपना डिनर करने के लिए, क्योंकि मेरा यही टाइम होता है डिनर करने का, क्योंकि 7 बजे तक मेरा ईटिंग विंडो क्लोज हो जाता है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी कर रही हूँ 14:10 का। बहुत लोग चैनल पे जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ ये बात, जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग 14:10 का। और पिछले 4 महीने से मैं ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस डाइट प्लान कर रही हूँ, इससे मैं अपना 15 kg वेट लॉस कर ली हूँ। और आगे भी अभी मेरी जर्नी चलेगी, क्योंकि मैं अभी अपने टारगेट तक नहीं पहुंची हूं। अभी मुझे कम से कम और 5 kg अपना वेट लॉस करना है। लेकिन हाँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन में ही करना है। मैं आराम से इस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहती हूँ, कुछ हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ डिनर मेरा करने का टाइम तो वैसे हो गया है, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ, क्योंकि मेरे पिछले ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे, 3-4 कमेंट आए थे, जिसमें पूछा गया था कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक में और नाइट ड्रिंक में क्या लेती हूँ। कल रात में जो ब्लॉग में चूरन खाई थी, जो वेट लॉस, जो नाइट ड्रिंक, मैं वेट लॉस चूरन उसको नहीं बोलती हूँ, कि कोई भी चूरन, कोई भी पानी से ना, किसी भी तरह का पानी आप पी लीजिएगा या चूरन खाइएगा ना, तो उससे वेट लॉस नहीं होता है। पता नहीं लोग उसको वेट लॉस चूरन क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में वो नाइट टाइम ड्रिंक और मॉर्निंग ड्रिंक है, मैं यही बोलती हूँ। कभी कभी सुनते सुनते मेरे भी मुंह से निकल जाता है कि वेट लॉस चूर्ण, वो वेट लॉस चूर्ण नहीं है, वो नाइट टाइम ड्रिंक है। और कोई भी नाइट टाइम ड्रिंक हो या मॉर्निंग ड्रिंक हो, वो हमें अपने वेट लॉस जर्नी में या फिर वेट लॉस जर्नी के बाद भी हमेशा लेनी चाहिए, बदल बदल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारे शरीर का पाचन शक्ति मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म जो हमारा है ना वो अच्छा होता है, और हमारा जो वेट है ना वो हमेशा मेंटेन भी रहेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो इसलिए नाइट ड्रिंक और जो अपना मॉर्निंग ड्रिंक है वो हमेशा लेना चाहिए। लेकिन
लेकिन हाँ बदल बदल के लेना चाहिए, सीजन के अनुसार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ड्रिंक चालू कर दिए और हमें सूट कर गया तो वो पूरा लेते ही रहे सालों भर, ऐसा नहीं होता है। मौसम के अनुसार जैसे हम अपना फ्रूट्स वेजिटेबल चेंज करते हैं वैसे हम अपना नाइट ड्रिंक और मॉर्निंग ड्रिंक भी चेंज करते रहना चाहिए। तो वो भी मैं भी वही चीज़ करती हूँ। और जो कुछ भी मैं आप लोग को ब्लॉग में बताती हूँ ना वो सब अपना एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, इसीलिए जो मेरा किया हुआ है, जो मैं करती आई हूँ और जो मैं सॉरी पार्सल आ गया था तो मुझे जाना पड़ा उठकर। पार्सल पता नहीं ये टाइम, वैसे तो दिन में ही आ जाता है, पता नहीं इस टाइम में क्यों आ गया। और मुझे जिस चीज़ की हड़बड़ी रहती है ना तो और इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं। एनीवे तो बात पे आ जाते हैं अपना। तो पिछले ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे अपना नाइट ड्रिंक और मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं लेती हूँ उसके बारे में पूछ रहे थे कि आप क्या लेती हैं नाइट ड्रिंक में और मॉर्निंग ड्रिंक में, उसको डिटेल में बताइएगा। तो मैं सोची कि चलो आमने सामने बैठ के बात भी कर लेती हूँ और दिखा भी दूँगी आप लोग को। क्यों अभी मैं अपना डिनर लूँगी, उसके बाद हस्बैंड जी के साथ मुझे जाना है थोड़ा मार्केट। कल हमारे घर में पूजा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखे हैं घर पे, तो पूजा का कुछ सामान वगैरह लाना है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लाना है, यही सब लाने के लिए जाना है। और वहाँ से आने के बाद करीब 7 बजे तक तो वो आते ही हैं घर, और उसके बाद जाने के बाद फिर रात हो जाएगा। फिर रात में ऐसे ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करेगा, थकान है और कल की कुछ तैयारी भी करनी है, सुबह भी उठ के तैयारी करनी है, तो मुझे मौका नहीं मिलेगा ऐसे सामने से बैठ के आराम से डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊं। और 2-3 लोगों का आ गया था मैसेज, तो मैं सोची कि चलो अभी बैठ करना बता देती हूँ। अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है मेरे पास, उसके बाद फिर मार्केट चले जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी, उसके बाद घर का काम है, ये सब करते करते काफ़ी रात हो जाएगा। तो मैं अभी दिखा देती हूँ, बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए, क्योंकि फिर वो भी आ जाएंगे, मेरा डिनर का भी लेट हो रहा है, सभी चीज़ का लेट हो रहा है। तो देखिए मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये है मेरा, दिखता होगा पता नहीं, हालांकि मैं अपने ब्लॉग में ना सब कुछ दिखाई हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ नहीं दिखाई हूँ, डिटेल में सभी कुछ दिखाई हूँ। अगर आप शुरू से मेरे ब्लॉग देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं हर एक चीज़ दिखाई हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ क्या नहीं। और जो लोग नए हैं वो पुराने ब्लॉग नहीं देखें तो जाके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो बता दूँ। तो देखिए ये है जीरा और धनिया, गोटा जीरा और गोटा धनिया है। इसको बराबर बराबर, मतलब मान लीजिए, मैं अंदाज से बता देती हूँ कि मान लीजिए आप 50 ग्राम जीरा लेते हैं, गोटा जीरा 50 ग्राम, तो 50 ग्राम ही गोटा धनिया भी लेना है। इसी दोनों चीज को मिलाकर मैं इस डब्बे में करके रख दी हूँ। ये पूरा भरा हुआ था, अभी खाली हो गया है, 1 महीने से यूज कर रही हूँ, 2 दिन अभी बचा है। तो इसी को मैं क्या करती हूँ ना, इतना बड़ा ग्लास है, इस ग्लास में 2 चम्मच, इस चम्मच से 2 चम्मच, दिखता होगा कि नहीं पता, लाइट दोनों, लाइट अगर बंद करूंगी तो अंधेरा आने लगेगा फेस में, और ओपन की हूँ तो पूरा लाइट आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को दिखता होगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये इस चम्मच से 2 चम्मच में, अभी आज मैं नहीं फुलाऊंगी, मैं बताई हूँ कि मेरे घर में पूजा है सत्यनारायण भगवान का। कल मैं मॉर्निंग ड्रिंक में नहीं लेने वाली हूँ, वही है पूजा की वजह से मैं कल मॉर्निंग ड्रिंक में देखूंगी, केवल लेमन वाटर ले लूंगी या तो सिंपल प्लेन वाटर लूंगी। तो आज मैं इसे रात में नहीं भिंगाऊंगी, लेकिन हाँ मैं डेली इसे ही 2 चम्मच रात में इसी 1 गिलास पानी में भिंगो देती हूँ। और पूरा पानी नॉर्मल पानी से, वाटर नॉर्मल जो वाटर होता है ना कैंट का, प्यूरीफायर का पानी, उसी से 1 गिलास को भर देती हूँ और ढक कर रख देती हूँ रात भर के लिए। और सुबह जब मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का, जनरली 7:30 बजे के करीब में मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, तो जब भी मैं लेती हूँ उसे गुनगुना कर लेती हूँ पीने भर। गर्मी का दिन है तो जितना ज़रूरत है गुनगुना का, बहुत गर्म नहीं करना है, लेकिन हाँ नॉर्मल, मतलब जो गुनगुना होता है ना, वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, उससे थोड़ा अधिक, क्योंकि गर्म थोड़ा सा पिएंगे ना सिप सिप करके तो फ़ायदा करता है ज़्यादा। तो बस उतना ही करना है, बहुत अधिक गर्म भी नहीं और बहुत नॉर्मल भी नहीं, थोड़ा सा, मतलब चाय इतना गर्म रहना चाहिए। और इसे सिप सिप करके मैं पी लेती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है और इसके 45 मिनट या 1 घंटा, मेरा तो 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि फिर नहाना धोना पूजा पाठ ये सब करते करते मैं 7:30 में लेती हूँ और 9 बजे अपना 80 मिनटों की शुरुआत करती हूँ। उससे पहले अगर मुझे प्यास लगी तो मैं नॉर्मल पानी ही पीती हूँ। तो बस 45 मिनट 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है और ये पानी को लेना है। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है। फिलहाल मैं 1 मंथ से यहाँ इसे ले रही हूँ और जब तक ये ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं इसे लूँगी। दोनों का रेशियो 50-50 ग्राम था, जीरा और धनिया का। और जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मैं कुछ और ड्रिंक चेंज कर दूँगी। वो मैं मौसम के अनुसार देखूँगी उस समय कौन सा मौसम रहता है। हालांकि गर्मी ही रहेगा, अब बरसात तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी क्वान्टिटी है इसकी। तो और ये आज रात में, जैसा कि बताई कि कल पूजा है मेरे घर में, तो ये मैं आज रात में नहीं भिगोंगी, क्योंकि कल मतलब ये मॉर्निंग वगैरह ड्रिंक वगैरह नहीं लूँगी। पूजा है तो नॉर्मल केवल पानी में ही रहूँगी और पूजा जब हो जाएगा तब मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। इसलिए कल का मॉर्निंग ड्रिंक मेरा सिंपल वाटर ही रहेगा, कुछ मैं इस तरह का मॉर्निंग ड्रिंक नहीं लेने वाली हूँ। कल की बात कर रही हूँ मैं।
अब मैं अपना नाइट ड्रिंक के बारे में बता दूं, जो कि मैं अभी नहीं लूँगी, अभी तो डिनर करूँगी, उसके बाद हस्बैंड जी के साथ मार्केट जाना है, फिर वहाँ से जब आऊँगी तो सबका डिनर वगैरह हो जाएगा करीब वही 8:30 के करीब में, या 8 बजे कभी सोच सकते हैं। 8 बजे के समय में मैं ये वाला लेती हूँ नाइट ड्रिंक। ये मेरा नाइट ड्रिंक है। ये एक चूरन बना के रखी हूँ मैं। ये क्या है, इसमें सौंफ है, अजवाइन है, 2 चीज़ है। इसकी क्वांटिटी जितना अजवाइन लेंगे उससे दुगना सौंफ लेंगे, क्योंकि गर्मी का दिन है। गर्मी में इस तरह की चीज़ें जैसे मैं बताई गर्म करती हैं, और सौंफ पेट को ठंडा करता है। अच्छा, एक कोई पूछ रही थी कि ऐसे कच्चा है, तो कच्चा नहीं है डियर, ये रोस्टेड किया हुआ है, बहुत ही हल्का, बहुत ज़्यादा देर तक इसे भूनना नहीं है। तो जिस क्वांटिटी में आप अजवाइन रखिएगा, जितना भी क्वांटिटी में आप रखिएगा, वैसे तो मैं बोलूँगी कम से स्टार्ट कीजिएगा। पहले देख लीजिएगा, जिन्हें पहले से आदत नहीं है इस तरह के नाइट ड्रिंक लेने का, तो जिनकी आदत नहीं है ना, आप 25 ग्राम लीजिएगा अजवाइन और 50 ग्राम लीजिएगा सौंफ। दोनों को हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिएगा। रोस्ट करके मिक्सी चला के इसे इस तरह के डब्बे में, फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीज में ऐसे ऊपर भी रह जाएगा, ये रखिएगा। और इसे मैं लेती हूँ 1 चम्मच, इसे भी हल्का गुनगुना पानी से लेती हूँ। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, उसे गुनगुने पानी से, अभी तो बहुत गर्मी के दिन है तो गर्म पानी तो नहीं पिया जाता है, इतना एटलीस्ट पानी गर्म होना चाहिए कि चाय की तरह से सिप सिप करके पी सकें। तो बस उतना पानी, उतना ही गर्म लेती हूँ। यही है मेरा दोनों मॉर्निंग ड्रिंक और नाइट ड्रिंक, जो मैं आप लोग को समझा दी। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। जिन्हें भी लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें बॉडी में हीट होती है उसके लिए भी मैं सौंफ डाली हूँ। इसे लेने का मुझे नहीं लगता है किसी तरह के कुछ नुकसान है, किसी तरह के कुछ नुकसान नहीं है। घर के मसाले हैं, घर के मसालों में कोई नुकसान नहीं होता है। जिन्हें ग्रीन टी नहीं अच्छी लगती है ना, अगर वो ग्रीन टी की जगह पर इस तरह के ड्रिंक जो हर्बल टी होता है ना, इस तरह का बना के पीजिएगा। शाम के समय सौंफ का पानी पीजिएगा, सौंफ टी पीजिएगा ना, तो वो सब भी बहुत फ़ायदा करता है। तो आप चाहें तो इसे पी सकते हैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक में और नाइट ड्रिंक लेकिन हाँ, इसके साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखना होगा, अपना फिजिकल जो एक्टिविटी है उसका भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ एक जादुई चीज़ है और इससे वेट लॉस हो जाता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये बस केवल आपका हेल्प करेगा। और यहाँ मैं अपने लिए डिनर बना रही हूँ, स्प्राउट्स के चाट। हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनका ये नाश्ता है और मेरा डिनर। तो इसमें मैं खीरा, टमाटर, प्याज, हरा मिर्चा और नींबू निचोड़ ली हूँ, और सारी सब्जियों को, जो भी मैं अभी नाम ली, सारी सब्जियों को बारीक बारीक काट के डाल दी हूँ, और साथ में चाट मसाला और काला नमक डाली हूँ, और साथ में ऊपर से पीनट्स डाली हूँ। और ये है मेरा डिनर। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।